हाय दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन क्या होता है, चलिए मैं इस वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा कि लेथ मशीन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हम कोई भी किसी भी प्रकार का जॉब बना सकते हैं। इसको मदर्स ऑफ मशीन भी बोलते हैं। मतलब जितनी भी मशीन होती है उनकी जो जन्मदाता होती है उसे लेथ मशीन कहते हैं। लेथ मशीन पे हर एक टाइप के जॉब तैयार होते हैं। फ्लैंज हो गई, किसी जॉब्स का पार्ट हो गया, प्लेट हो गई, या किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी फ्लैंजेस हो गए, या ड्रिलिंग हो गई, नर्लिंग हो गया, थ्रेडिंग के काम हो गए, किसी भी प्रकार के नट बोल्ट, ये सभी लेथ मशीन पे तैयार होते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो लेथ मशीन पे नहीं होता है। खाली जो ये एक्स और वाई एक्सिस में होने वाले जो काम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों पोजीशन में काम होते हैं, ये लेथ मशीन पे नहीं होते। और अगर जुगाड़ लगाया जाए तो वो भी काम हो जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉब हो जाते हैं। चलिए मैं अभी तुम्हें लेथ मशीन का एक शॉर्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस शॉर्ट वीडियो में कुछ लेथ मशीन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। चलिए आप वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले लीजिए। चलिए ये वीडियो देखिए, इसमें मैं लेथ मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लेथ मशीन है। ये देखिए, ये हमारा टूल पोस्ट को रीडिंग लगाने वाला है। ये उसका स्लाइडिंग है, ये हमारा टूल पोस्ट। ये देखिए, ये स्लाइडिंग करने वाला है, ये उसकी रीडिंग है इसमें। ये हमारा टेल स्टॉक है जिससे हम रिवॉल्विंग सेंटर को सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा चक है जिसमें हमने जॉब पकड़ा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा जॉब है। इस तरीके की लेथ मशीन होती है। ये हमारा जो इसके नीचे जो शाफ्ट दिख रहा है, ये लीड स्क्रू है। इसके द्वारा ही थ्रेडिंग को स्पीड मिलती है, जो भी स्पीड हमें देना रहता है। यहाँ से गियर एडजस्टमेंट होता है, ये स्टार्टर है। तो आपने ये जो वीडियो देखा, इसमें मैंने लेथ मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में डिटेल दी हुई है। ये डिटेल से आपको कुछ आइडिया क्लिक हो जाएगा कि लेथ मशीन कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, इसके ऊपर जॉब कैसे लगते हैं। ये इस पे जो फ्लैंज लगी हुई है, फ्लैंज मैंने जो इस लेथ मशीन पे दिखाई, उस फ्लैंज को ही हमको मशीनिंग करना है। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें दी है। लेथ मशीन के कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लीड स्क्रू हो गया, उसको स्पीड देना हो गया, डिग्री मारना हो गया, टेल स्टॉक से किसी भी जॉब का सेंटर थ्रू कैसे करते हैं, किसी भी जॉब को मार्किंग ब्लॉक्स लगा के डॉक चक पे थ्रू कैसे करते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लेथ मशीन में। इन सब चीज़ों का ध्यान हमें बहुत रखना पड़ता है और यह सारी प्रोसेसिंग करके हमारा जॉब तैयार होता है। इन सब बातों का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। लेथ मशीन में भी 2-3 टाइप होते हैं। लेथ मशीन में एक होता है जो लकड़ी के कामों में किया जाता है, लकड़ी के कारीगर जो होते हैं वो भी उनका उपयोग करते हैं लेथ मशीन का। और एक होता है जो मैकेनिकल फील्ड में उपयोग में लाया जाता है। उस मशीन पे हम किसी प्रकार के फ्लैंज ब्लिंच आदि बनाते हैं। एक होता है लेथ मशीन जैसा ही रहता है लेकिन सीएनसी होता है, उसकी ऑटोमेशन बहुत फास्ट होती है। सीएनसी पे बहुत सारे जॉब एकदम फास्ट में निकलते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है, जहाँ पे बहुत फास्ट प्रोडक्शन निकालना होता है, वहाँ पे हम सीएनसी वाली लेथ मशीन का उपयोग करते हैं, जिससे कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो ऐसे जगह पे हम सीएनसी का उपयोग करते हैं। और जहाँ पे हमें फैब्रिकेशन फील्ड या मेंटेनेंस टाइप के टूल रूम के जैसे काम होते हैं, वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं, जो मैनुअली लेथ मशीन होती है उस मैनुअली लेथ मशीन का उपयोग करते हैं टूल रूम्स के लिए। और लकड़ी के यहाँ पे क्या होता है, वो एक मिनिमम छोटी स्मॉल साइज की मशीन होती है। उस स्मॉल साइज के लेथ मशीन का उपयोग हम वुडन काम के लिए करते हैं, जहाँ पे लकड़ियों का काम होता है। लकड़ी को डिज़ाइन देना, उसमें ग्रूइंग करना, उसमें डिज़ाइन बनाना, उस काम के लिए हम लकड़ी के इधर स्मॉल ड्यूटी वाली लेथ मशीन का उपयोग करते हैं। लेथ मशीन में 2 टाइप के चक होते हैं। एक होता है डॉक चक, एक होता है थ्रू चक। डॉक चक को ही हम फोर्जा चक करते हैं, जिसके अंदर 4 जो वाले चक होते हैं। इसका उपयोग हम लेथ मशीन में बड़े बड़े जॉब जो होते हैं उनको पकड़ के बनाने के लिए करते हैं। और ये चारों जॉब को टाइट करने के बाद जॉब लूज होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और जो थ्रूजा चक होता है, ये थ्रूजा चक में क्या होता है, जो जॉब को रहता है क्लैम करने के बाद फास्ट प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जॉब को क्लैम करते ही क्या होता है, ये एकदम जॉब थ्रू लग जाता है। इसके अंदर फिर कोई टेंशन ही नहीं होती है थ्रू करने की। लेकिन डॉक चक का इसका उल्टा होता है। डॉक चक में जॉब लगाने के बाद उसको चारों जॉब्स को उसको सेंटर अलाइनमेंट करके उस जॉब को थ्रू करना पड़ता है, तब जाके जॉब थ्रू होता है। वैसा थ्रू चक में नहीं होता है। थ्रू चक में क्या होता है, जॉब को पकड़ा कि जॉब थ्रू हो जाता है, उसको थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों चक के डिफरेंस है।
और लेथ मशीन में अगर हमें किसी जॉब की थ्रेडिंग मारनी है तो लीड स्क्रू की जो फीडिंग स्पीड होती है उसकी स्पीड की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके लेथ मशीन पे हम थ्रेडिंग मार पाते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमें कंपनी द्वारा गियर दिए गए होते हैं, उन गियर की परफेक्ट अरेंजमेंट करने के बाद हम इसमें थ्रेडिंग की सेटिंग करते हैं। थ्रेडिंग की सेटिंग लगाने के बाद हम थ्रेडिंग करते हैं। तो लेथ मशीन में थ्रेडिंग मारने के लिए हमें गियर की परफेक्ट अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तब जाके हम इसमें थ्रेडिंग मार पाते हैं। लेथ मशीन में एक गाइड दिया गया होता है। लेथ मशीन के इस गाइड का उपयोग करके हम जो बड़े बड़े जॉब होते हैं, जो कि हमारे जॉब के जो स्लाइडिंग बेड होती है उस स्लाइडिंग बेड के बाहर चले जाते हैं, उन जॉब को गाइड के थ्रू उसके बीच वाले भाग में, लेथ के बीच वाले भाग में गाइड करके उस जॉब को मशीनिंग करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये गाइड का भी उपयोग काफ़ी होता है। जैसे बड़े बड़े जॉब को बनाने के लिए लेथ मशीन में जो दिया गया गाइड होता है उसका उपयोग करते हैं। और लेथ मशीन में जो एक फेस प्लेट दी होती है, उस फेस प्लेट का भी उपयोग हम जो जॉब होते हैं उन जॉब को, जैसे किसी भी जॉब को लेथ मशीन के फेस पे लगाना है तो उसको लगा के नट और बोल्ट के माध्यम से माउंटिंग कर लेते हैं। माउंटिंग करने के बाद उसकी मशीनिंग करते हैं। तो उसको थोड़ा थ्रू करना पड़ता है, ये एक हमें हेडेक लेना पड़ता है। ये हेडेक लेने के बाद वो क्या थ्रू करने के बाद उस जॉब को हम आराम से उसको मशीनिंग करते हैं। और लेथ मशीन में एक टेलीस्टॉक होता है। टेलीस्टॉक के माध्यम से हम किसी भी आईडी वाले जॉब को, जैसे पाइप हो गया, उसको रिवॉल्विंग सेंटर के माध्यम से घुमाने के बाद परफेक्ट सेंटर देने के बाद थ्रू कर लेते हैं। जैसे बड़े बड़े जॉब क्या होते हैं, हमारे चक से स्लाइडिंग की ओर, मतलब टेलीस्टॉक की ओर काफ़ी लंबे निकल जाते हैं, तो उन जॉब को गाइड करने के लिए हमें टेलीस्टॉक की जरूरत पड़ती है। टेलीस्टॉक में रिवॉल्विंग सेंटर लगाने के बाद उसे जब घुमाते हैं तो रिवॉल्विंग सेंटर आगे की ओर पुश होता है, और पुश होने के बाद क्या होता है, वो पाइप के अंदर जाकर उसको सेंटर पकड़ लेता है, और सेंटर पकड़ने के बाद हम किसी भी जॉब को उसमें आराम से बना सकते हैं। तो लेथ मशीन पे हम किसी भी जॉब को घुमाकर उसके अंदर किसी भी प्रकार की डिज़ाइन, थ्रेडिंग, ग्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। ऐसे हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।